नेशनल स्टेडियम कराची में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और नेशनल स्टेडियम कराची का सेकंड फेज़ होगा कि नहीं होगा, सेकंड फेज़ रेनोवेशन होगी कि नहीं होगी। बहुत सारी खबरें आ रही हैं जिसके अंदर शायकीन क्रिकेट तो ये कह रहे हैं कि भाई कुछ काम नहीं होने वाला, कोई काम नहीं होगा, हम बिला वजह जो है वो अपना सर और मत्थामारी कर रहे हैं, ये काम नहीं होगा। बहुत सारे लोग ये भी बातें कर रहे हैं और जहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एंड ऑफ जुलाई के हवाले से कहा है कि एंड ऑफ जुलाई में इसकी रेनोवेशन होगी। अब ये खबरों की तक बातचीत है, लेकिन चूँकि एक फिस्कल बजट आया है और 1800 करोड़ का बजट है, उसमें 600 करोड़ रुपए पाकिस्तान के 3 ग्राउंड्स के लिए अनाउंस किए गए हैं। तो अगर ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बात की है तो इट मीन्स कि ये बजट जो निकाला गया है ये 3 ग्राउंड्स के लिए, पिंडी, लाहौर और कराची, तो इट मीन्स इसके ऊपर काम होगा। मैं आपको अब ग्राउंड की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल एक बार फिर से दिखाता चलूँ। तो भाई जब जो कराची स्टेडियम में चेंजेस होनी है, जो कराची स्टेडियम में मसले मसाइल देखिए, सेकंड फेज़ में जब हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए काम कर रहे थे तो जो डायरेक्टर थे बिलाल चौहान, उन्होंने ये बात की थी कि जो इसको सारा जो का रेनोवेशन देख रहे थे, उन्होंने ये कहा था कि भाई हम यहाँ पर सेकंड फेज़ में ड्रेनेज सिस्टम का काम करेंगे, जैसे लाहौर में ड्रेनेज सिस्टम हुई थी। ये मैं आपको दिखाता हूँ, चलो आपको कैमरामैन से कहूँगा ज़रा दिखा दे। ये देखिए, ये जंगले जो है ना, ये हटा के यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम का जो है मामला करवाया जाएगा। और ये कहा था कि यहाँ पे बाकायदा तौर पे वो जैसे लाहौर में ड्रेनेज खोदी गई थी और उसके साथ ड्रेन नेट लगा के जो है वो ये सारा मसला हल किया जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा मसला है। तो फिर दूसरा ये छतें, ये आप छतें देख रहे हैं, ये कराची वालों का सबसे बड़ा मसला था। तो ये तो कंफर्म है कि सेकंड फेज़ में ये छतें भी उतारी जाएंगी। आप ज़रा देख सकते हैं कि ये जो छतें हैं ना, ये बड़ा मसला है। और फिर सामने जो स्क्रीन आपको नज़र आ रही है, ये स्क्रीन यार मुझे ये स्क्रीन लगाई गई क्योंकि वो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी था और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के दौरान जो है वो टेम्प्रेरी तौर पर ये स्क्रीन यहाँ इसलिए फ़िट की क्योंकि वक्त नहीं था कि पीछे से बोर होलिंग करके और प्रॉपर तरीके से एक फ्रेम बना के लेके आए। लेकिन अब इन सारी जो स्क्रीन है, इन सारी स्क्रीन्स को जो है वो छतों के ऊपर से लाया जाएगा। ये देखिए, मसला ये था इस स्क्रीन में कि वहाँ पर अगर आप इधर बैठे हैं तो वहाँ वाली स्क्रीन पर आपको नज़र नहीं आ रहा है मैच क्या चल रहा है, ना आपको रिप्ले नज़र आ रहा है, ना आपको किसी किस्म का कोई हाईलाइट नज़र आ रहा है। जैसे ही बॉल गिरेगा उसके बाद आउट होने के बाद यहाँ पर एडवर्टीज़मेंट चल जाती थी। फिर दूसरा मसला यहाँ पर जो ये जंगले हटाने के बाद, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ड्रेनेज सिस्टम का काम किया जाएगा। ये बजट जो अनाउंस हुआ है 600 करोड़ रुपए का, इस 600 करोड़ के बजट के अंदर ये बात देखिए कंफर्म है। अब आप लोग कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। सेकंड फेज़ में काम होना था, 1200 करोड़ रुपए अनाउंस हुए थे, तो 1200 करोड़ रुपए पूरे तो नहीं लगे इन 3 स्टेडियम से। वहीं जो एक सबसे बड़ा अलमिया मुझे एक लगा, एक जो अफसरदा बात ये लगी कि 600 करोड़ का बजट तो अनाउंस किया, लेकिन सिर्फ वही 3 ग्राउंड्स के लिए। हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये कहते रहे कि आप जो है वो ग्राउंड्स बढ़ाएँ, आप जो है मज़ीद ग्राउंड्स बढ़ाएंगे तो आपके पास मज़ीद फैसिलिटीज़ होंगी, मज़ीद आपके पास मैचेस आपके पास बढ़ेंगे, आपके पास क्राउड होगा। अब ये जो आप जो स्टैंड्स आज देख रहे हैं खाली पड़े, ये स्टैंड्स पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस में भी 80% खाली पड़े रहते हैं। वजह यही है कि यहाँ इन अब ग्राउंड्स में जो आवाम आ रही है उनके अंदर क्रिकेट की उस तरीके से भूख नहीं है, चूँकि हमारी लीग भी उस हिसाब से चल नहीं रही है और उस हिसाब से बड़े मैचेस भी यहाँ पर हो नहीं रहे और आपके पास वो नाम रहे नहीं जिनके लिए ग्राउंड में पब्लिक आए। तो मकसद यही था कि दीगर ग्राउंड्स हैदराबाद, फैसलाबाद, दूसरे एरियाज़ में जो है ना वो जाया जाए और वहाँ के शहर में लोगों तक क्रिकेट पहुँचाई जाए, क्योंकि बड़ा एक अरसा हो गया 2008 के बाद से हैदराबाद में कोई भी इंटरनेशनल मैच नहीं हुआ और वहाँ की आवाम में क्रिकेट का जो क्रेज़ है ना वो एक बहुत बड़ी बात है। मैं हमेशा से बताता रहा हूँ कि 2013 में एक नुमाइशी मैच हुआ था हैदराबाद स्टेडियम में और उसके बाद मैंने देखा था कि दीवारें फलांग के लोग आए थे, शाहिद खान आफरीदी, खैर वो तो शाहिद खान आफरीदी थे, उनको देखने के लिए तो आवाम पागल हुआ करती। तो सेकंड फेज़ की जहाँ तक बात किया है, सेकंड फेज़ होगा, लेकिन एंड ऑफ जुलाई की बात की जा रही है कि एंड ऑफ जुलाई में होगा। अब देखते हैं, यहाँ तो ये मामला आगे बढ़ेगा और सेकंड फेज़ में ये काम होंगे जो मैंने आपको बताया है। तो इस वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही था। अगर आपकी कोई राय हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।